पाक ने इरशाद फरमाया, क्या तू इस बात को पसंद करेगा कोई तेरी माँ के साथ जिना करे? उसने कहा नहीं नहीं। आका ने फरमाया, क्या तू इस बात को पसंद करेगा कोई तेरी बहन के साथ गलत काम करे? उसने कहा नहीं नहीं। आपने फरमाया, क्या तू इस बात को पसंद करेगा कि तेरी बेटी के साथ कोई गलत काम करे? उसने कहा नहीं। तो नबी ने फरमाया, तू जिसके बारे में इजाजत मांगता है, क्या वो किसी की बीवी नहीं होगी? क्या किसी की बहन नहीं होगी? क्या किसी की बेटी नहीं होगी? वो सहाबी कहते, आका आज से मैं तौबा करता हूं, कभी गुनाह नहीं करूंगा। तो मुआशरा जो पाक होगा वो ऐसे होगा। नबी वही आए दुनिया में हमें सिखाया है। बहुत कुछ पढ़ो तो आप, हम तो बस लग गए रोटी और बोटी के चक्कर में, बिरयानी में बोटी मिल जाए, खाने में इतने आगे हो गए मुसलमान, बहुत ज्यादा हो गए। तो ऐसा नहीं है। बहरहाल आप सुने, नबी पाक दुनिया में आए, सुबह का वक्त था, कितना सुहाना वक्त था। जब आका आए हजरत आमना के आंगन में, आपने सुना नूर ही नूर था चारों तरफ। लेकिन आप ये देखें, जब नबी पैदा हुए नाफ कटी हुई थी। नाफ समझते हैं आप कि माँ से जो कनेक्शन होता है बच्चे का जुड़ा हुआ, हर बच्चे का होता है, आपका मेरा सबका। मेडिकल साइंस कहती है अगर ये नाफ ना जुड़ी हो बच्चे की माँ से तो बच्चा पेट में मर जाएगा। ये कनेक्शन अगर कट जाए तो बच्चा मर जाएगा। क्योंकि देखिए, जब बच्चा पेट में माँ के परवान चढ़ता है, माँ खाती है, बच्चा मतलब बढ़ता है, उसको मतलब एनर्जी मिलती है। माँ के खाने से बच्चे को एनर्जी मिलती है। अल्लाह की कुदरत है कि कनेक्शन माँ के पेट में बच्चे का जोड़ दिया। लेकिन हमारे नबी जब पैदा हुए नाफ कटी हुई है, कि कोई हाजत नहीं हुई नाफ काटने की। नानी के नाफ बुरैदा पैदा हुए, लेकिन ये कमाल कैसे पैदा हो गया? मेडिकल साइंस कहती है बच्चे का कनेक्शन मां से कट जाए तो पेट में बच्चा सड़ जाएगा, बच्चा मर जाएगा, जीवित ना रहेगा। और अगर वक्त पर ऑपरेशन ना हुआ तो ये मां भी मर जाएगी, इसके अंदर जहर फैल जाएगा। लेकिन जब नबी पैदा हुए तो नाफ कटी हुई है, मां से कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। आखिर वजह क्या है? और जब नबी मां के पेट में थे तो आपको एनर्जी कहां से मिली? आपको खाना कहां से मिला? तो यहां से आप समझ लीजिएगा, हमारे नबी नूरी बशर है, हम खाकी बशर हैं। हमारा कनेक्शन माँ से जोड़ दिया। अम्मा जो खाती है हमें एनर्जी मिलती रही, माँ पीती रही हमें एनर्जी मिलती रही, हमारा खाना इस दुनिया से जाता रहा। लेकिन हमारे नबी की हकीकत नूर है, तो नबी की हकीकत नूर है तो उनका खाना भी आलम नूर से आता रहा। जब पैदा हुए हजरत उजाला ही उजाला हो गया, नूर ही नूर हो गया। हजरत आमना फरमाती है दुनिया के यहाँ बच्चे पैदा हो खून की धारा निकलती है, लेकिन मेरे यहाँ जब मेरे बेटे की विलादत हुई तो खून नहीं निकला बल्कि नूर की धारा निकलती है। और आप देखें मक्के के अंदर जब नबी पैदा हुए, आज जैसे हमारे घर आपके घर बच्चा पैदा होता है, तमाम महल्ले की औरतें इकट्ठी होकर आती हैं और पूछती हैं, ऐ माँ तेरे यहाँ क्या पैदा हुआ? अब दुनिया की हर माँ का ये उसूल और ज़ाब्ता है, उसकी मोहब्बत है, उसका अकीदा है कि बच्चा चाहे काला हो। माँ कहती है मेरे यहाँ तो चांद पैदा हुआ है, मेरे यहाँ तो गुलाब पैदा हुआ है, मेरे यहाँ तो फूल पैदा हुआ है, मेरे यहाँ तो चमन पैदा हुआ है। लेकिन मक्के की औरतें इकट्ठी होकर जब नबी की माँ के पास जाती हैं, हजरत आमना से पूछा, ए आमना तेरे यहाँ क्या पैदा हुआ है? हमारे नबी की माँ ने अपने बेटे को चांद नहीं कहा, अपने बेटे को सूरज नहीं कहा, अपने बेटे को चमन नहीं कहा, अपने बेटे को गुलाब नहीं कहा, अपने बेटे को फूल नहीं कहा, बल्कि हजरत आमना फरमाती है ए और तो मेरे यहाँ नूर पैदा हुआ है। इसी बात को आला हजरत ने लिखा कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। नूर नूर ही नूर था। और आप देखें देखो मुझे अब आधे घंटे से ज्यादा बस हो गया इंशाअल्लाह, बहुत काफी टाइम भी हो गया। चौधरी साहब से कहने बोले मगर पढ़ा दें, हमारी इजाजत हो। देखो कॉम्बिनेशन और तालमेल मिलना जरूरी है। कभी मैं बोलूं और तुम्हारा तालमेल बिगड़ जाए। एक लड़की की शादी शहर की थी, गांव में हो गई। अच्छा, शहर की लड़की गांव में आ गई। पहले के दौर में
आप और हम तो जब दांत मांजने होते थे तो तोड़ी नीम की लकड़ी कर लिए दांतुन, हो गया काम। लेकिन वो बेचारी शहर की जब गांव में आई तो वो तो कोलगेट लेकर आई ना, टूथपेस्ट। अब जब वो सुबह सुबह कोलगेट से अपने दांत मांजने चली तो उसके देवर ने देख लिया सफेद सफेद मलाई सी लग रही है भाभी पे, तो बोला भाभी हमें भी दे दो। तो उसने जो है उसके हाथ पर थोड़ा सा पेस्ट रख दिया, अब ये चाट गया। अब वो मीठा भी होता है और ठंडा भी होता, तो बोला भाभी और दे दो, तो इसने और रख दिया तो ये चाट गया। अब फिर तीसरी बार भी मांगा, फिर भी चाट गया। चौथी बार जब मांगा तो शहर की बुइया थी, गुस्सा आ गया, थप्पड़ मार दिया। बोले खाने की चीज थोड़ी है बार बार आ रही। अब जब थप्पड़ लगा, ये गांव के थे, ये गया अपने भैये के पास खेत में, वो हल जोत रिया। बोले भैये तेरी बीवी ने मार दिया। अरे जुम्मा जुम्मा 8 दिन न हुए, मारा मारी शुरू हुई। वही कटरो वाला सांटा उसके हाथ में था। बोले चलिए जरा घर को देखो कैसे मार दिया। अब जैसे ही आया और दरवाजे में उसकी बीवी ने देखा कि सांटा बड़ा कर रहा है, एक भी लग गया तो काम तमाम हो जाएगा। हाथ जोड़ के बोली प्लीज लिसन मी, मेरी बात पहले आप सुन लीजिए फिर मारना। बोले तुम्हारा भैया ये कोलगेट मांग रहा था बार बार, मैंने इसलिए मारा। तो बोला ये कोलगेट की आफत की पुड़िया है क्या, हमें भी तो दिखा। अब जब इसने इसके हाथ पर रखा तो ये भी चाट गया। अब इसने अपने भैये के थप्पड़ मारा और बोला अबे बेवकूफ, ये कोई चाटने की चीज थोड़ी है, इसे तो सारे घर वाले रोटी से लगा के खाएंगे। तो वो बोली लड़की के मैं कहाँ जाऊं, कहाँ डूब जाऊं, कि मैं कहाँ फंस गई। वो तालमेल का मामला, इसीलिए इस्लाम ये कहता है जब निकाह करो शादी तो ज्यादा अमीर को मत देखो, समझ गए। कभी ज्यादा ऊंचे के चक्कर में पड़ गए और तुम्हारा लेवल थोड़ा नीचे है, नाक में दम कर देती हैं, फिर मामला वही बन जाता है। तो बात यही है कि निकाह बड़ा आसान इस्लाम ने किया। पहले इस्लाम कहता है कि निकाह को आसान करो, लेकिन हालांकि आज मुसलमानों में निकाह सबसे ज्यादा कठिन हो गया। इतनी जहेज मांगी, इतनी मांगे, इतनी डिमांड है। अब्बा फूले फिर रहे, कार मांग रहे, और पहले दिन ही बहू ने आके चाबी छीन ली। बड़े मियाँ शौक है तो निकाल के लाओ अपनी। अब बड़े अब्बा इतना मोटा थोबड़ा लेके बैठक में बैठे हैं और पूरे गांव में कह रहे हैं अबे चुड़ैली आ गई, चुड़ैली आ गई, अबे पहले दिन ही छीन ली चाबी। ऐसा भी होता तो मांगे ना करें। आप हालात देखें यार, एक लड़की की शादी 7, 8, 10 लाख, नॉर्मल बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं। और आप देखें कि जायजा ले, लड़कियों की उम्र 30 साल हो गई, 32 साल, 35 साल, लेकिन नहीं कर पा रहा। गरीब बाप कहां से लाए 15 लाख, 10 लाख नहीं ला पा रहा है। वही दौर है ना। अभी आपने सुना अल्लामा दिलशाद से लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज भी कुछ लोग जहेज की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर जला भी रहे हैं, घरों से भगा भी रहे हैं। नहीं करना चाहिए। क्या दौर था यार, वो देखे आप, कुरान ने उस रस्म को बयान किया, वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब नबी पैदा नहीं हुए उस वक्त की तारीख पढ़े, 571 से पहले की। दौर कैसा था मालूम है? वहां की रस्म अरब की पाई जाती थी। आज जैसे बच्चे की डिलीवरी हो, बेटा अगर बाहर काम कर रहा हो, बाप कहते तेरे यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है, दिल्ली से आ, राजस्थान से आ, हरियाणा से आ, बम्बई से आ। आज हर बाप आता है डिलीवरी के वक्त, लेकिन अरब का दस्तूर ये था, बच्चे की विलादत होती थी ना तो उसका बाप निकल के झाड़ियों में चला जाता, पहाड़ों तीखों में चला जाता। कुरान ने उस रस्म को बयान किया और फिर वो इंतजार करता, वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुशिरा बि अयमसुकुहु अला हुन अम यदुस्सु फी तुराब। कुरान ने कहा कि अब उसे खबर दी जाती, तेरे यहाँ बेटी ने जन्म लिया, तू अपने चेहरे पे नकाब डालता, कहता कि अब मैं समाज में कैसे जाऊं, नाक कट गई, बेटी ने जन्म ले लिया। अब आज जैसे बच्ची जवान हो, बेटी जवान हो, हम प्लानिंग करते हैं खानदान वाले, कहाँ रिश्ता करना है, कैसे करना। उस वक्त का दस्तूर ये था कि वो खानदान वाले इकट्ठा होते और कहते थे अब लड़की को मारना कैसे है, दबाना है या पहाड़ से फेंकना है या पानी में डालना है या गला दबाना है। ये मिट्टी को प्लान किया जाता था। ये हालात उस वक्त के थे। आप सुने, एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में आए और वो रोते हैं, अर्ज करते हुजूर में हलाक हो गया, आका में तबाह हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी क्या बात है, किस बात ने हलाक कर दिया? तेरा घर जल गया, तेरे घर में आग लग गई, दौलत लुट गई, किस वजह से तबाह हो गया? कहते आका कुछ नहीं हुआ, दौलत भी तबाह नहीं, घर भी अच्छा है, लेकिन मैं तबाह इसलिए हूँ कि मेरे यहाँ जब आप पे मैंने ईमान नहीं लाया, आपकी दावत आम नहीं हुई थी। आका उस वक्त मेरे घर में एक बेटी ने जन्म ले लिया, मेरा चेहरा सुर्ख हो गया और मैंने कसम ये खाई इस बच्ची को अभी नहीं मारूंगा,
उस वक्त मारूंगा जब ये 7 साल की हो जाएगी, जब ये मुझे अब्बा कहेगी, जब ये मेरी बात को समझने लगेगी, ताकि इसे पता चल जाए मेरा बाप मुझे क्यों मार रहा है। वो सहाबी कहते हैं आका जब मेरी बेटी की उम्र 7 साल की हो गई, वो बोलने लगी, मुझे अब्बा अब्बा कहने लगी, तो एक रात मेरी बीवी से लिपट के मेरी बेटी सोई हुई थी, मैंने उसको उसकी माँ के आंचल से निकाल लिया और निकाल के अंधेरी रात में दूर ले गया। मेरी बच्ची मुझसे पूछ रही थी अब्बा कहाँ जाते हो। मैंने कहा बेटी एक दावत पे चलना है। मेरे हाथ में कोदाल था, मैं एक चटियल मैदान में पहुंचा, मैंने अपनी बच्ची को बैठा दिया और कोदाल लेके गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मेरा पसीना टपका, मेरी बेटी ने अपने छोटे से आंचल से मेरे पसीने को साफ कर दिया और गड्ढा गहरा हो गया। अब मैंने अपनी बच्ची को पकड़ा और उस गड्ढे के अंदर उतार दिया। मेरी बच्ची कहती है अब्बा क्या कर रहे हो। मैंने कहा बच्चा तुझसे खेल रहा हो। अब मेरी बच्ची हंसने लगी, मेरा बाप मुझसे प्यार में खेल रहा है, ये गेम कर रहा है। वो कहते हैं आका अब मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। अब मेरी बेटी दबने लगी, हालांकि जिंदा थी, मुझे अब्बा कह रहे थे। जब वो दबने लगी और दबते दबते वो कांधों के ऊपर आ गई, तो वो समझ गई कि ये मेरा बाप नहीं जालिम है। मेरी बेटी ने पुकार के कहा ऐ मेरे बाप मुझे तू जिंदा क्यों दफना रहा है, अगर मारना है तो मेरा गला दबा दे, मर जाऊंगी, पहाड़ से फेंकते मर जाऊंगी। वो सहाबी कहते हैं आका मेरी बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मैंने अपनी बेटी की एक बात ना सुनी, मैंने उसे जिंदा कब्र के अंदर उतार दिया। लेकिन आज रात को सोता हो उसकी चीखें कानों में सुनाई देती हैं, रात को बेकरार रहता हो, सो नहीं पाता हो। ये वाकया जब नबी ने सुना मुस्तफा इश्कबार हो जाते हैं, आका खड़े हो जाते हैं, उस सहाबी को करीब बुलाते हैं और इरशाद फरमाते हैं वो कुफ्र का आतंकवाद था कि बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। ऐ मेरे सहाबी अब मत रो, ये इस्लाम आ गया है, अमन का पैगाम लेकर आ गया है। आका ने फरमाया तेरे जो पिछले गुनाह है अल्लाह ने माफ फरमा दिया और तू अब गम न कर। और आका ने ऐलान फरमा दिया ऐ दुनिया वालों ये बेटी अगर तेरे घर में पैदा होती है तो एक रहमत नहीं रोजाना 10 रहमतें नाजिल होती है। अगर ये बीवी बन के आती है तो इसको आधा ईमान बना दिया है, और अगर यही लड़की माँ बनती है तो इसी के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। अल्लाह तो कह दो हालात क्या थे दिया जाता था। इंडिया की हिंदुस्तान की रस्म ये थी किसी का शोहर मर जाता था तो उस औरत को साथ में ही जला दिया जाता था और कहते ये सती हो गई। ये माहौल पूरी दुनिया का था, लेकिन नबी आए और ऊंचा कर दिया बच्चियों का मकाम, जीने का सलीका तरीका हमको दे दिया। लेकिन आज भी अगर हम अंधेरे में रहें, मरना सबको है, देखिए कोई रहेगा नहीं दुनिया के अंदर। 100 साल पहले आपके इस गांव का कोई है यहाँ जिसकी उम्र 100 साल हुई हो? नहीं है कोई। 100 साल के बाद आप में से कोई नहीं होगा। मैं एक बहुत मोटी मिसाल दे रहा हूँ, 100 साल पहले था भी कोई नहीं, 100 साल के बाद होगा भी कोई नहीं, हम भी नहीं होंगे। और ये तो 100 साल बड़ी मिसाल दे दी मैंने, एक पल का भरोसा नहीं है भैया, कल का नहीं पता है। जिंदगी के हैं 2 जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन 2 जहां के दरमियान बस फासला है एक सांस का, जो चल रही है तो ये जहां और जो रुक गई तो जोर से कह दो बस आखिर में, हाँ रुक गई तो वो जहां। सांसों की माला में मोती पिरोलो दुरूद के, फिर ये जहां हो या वो जहां हमारे साथ होंगे ताजदारे 2 जहां। अल्लाह हुआ। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा नसीम भाई ने नारा लगा दिया। और ये कमेटी वाले बड़ी मेहनत करते हैं और ये भैया सारे जुमले भी सुनते हैं। गाँव देखो मैं तो पहली बार आया हूँ, हर जगह का मामला यही है, ओ जलसा करा रहे हैं, बड़ा भारी जलसा कराएंगे, बड़ी बड़ी बातें हैं, जेब से करा लो, पास से करा लो, बहुत सारी बातें होती हैं, सुनते हैं बेचारे। लेकिन ये इनकी हौसला अफजाई है, इनकी हिम्मतें हैं, इनकी मोहब्बतें हैं। कहते हैं कि चंद लोग ही होते हैं हर जगह वैसे जो ये इस काम को लेके चलते हैं और आप लोग सपोर्ट करते हैं। मैं दुआ करता हूँ जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया हो अल्लाह सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। ये बड़ी बात है और होना चाहिए। हमारी नस्लें ये नहीं सीखेंगी, देखिए इस्लाम की बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी तो फिर क्या है यार, क्या बताओगे? आपसे कोई पूछ ले, चौधरी साहब ये आपसे सवाल कर लें वुजू में कितने फर्ज है में से तुम मुसलमान हो, तो मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोगों को पता होगा।
मौलवी साहब ने पूछ लिया मजमे में गुस्ल में कितने फर्ज हैं, तो एक नौजवान सीना ढोक के कह रहा 3 फर्ज हैं। मौलाना बोले आगे को आजा बताइए क्या क्या, तो कह रही है एक तो तौलिया, एक बाल्टी और पानी है। तो ये बता के ये नहीं है। अब आप देखें गुस्ल में फर्ज कितने, ये अहम चीज होती है। स्नान जिसे हम कहते हैं जो फर्ज है, नमाज नहीं होगी आपकी, कुरान नहीं पढ़ सकते आप बगैर पाक हुए। गुस्ल है, करना है। खाते हो पान खाते हो, दाढ़ में अगर पान की छाली अटक गई और आपकी दांत की खिड़की में पानी नहीं पहुंचा, गुस्ल नहीं होगा आपका, निकालना जरूरी है। मीट भी खाते होगे, जाता हो छुटली लो थोड़ा, तो जब तक ना निकले पानी ना जाएगा गुस्ल नहीं होगा। तो निकालना चाहिए, खिलाल करना चाहिए दांतों का। लेकिन चले आ जैसे चले चला जाओ, हलवा पूरी खाए जाओ, ऐसे चल गया काम, बस बाल्टी डाल ली और बस हो गया काम। ऐसा नहीं होना चाहिए। नापाक कपड़े औरतें हैं वॉशिंग मशीन में ठूस देती है सारे, पता चला एक कपड़ा नापाक था, 10 जोड़ी पाक थे, वो एक गया तो वो भी नापाक हो गए सब। तो तरीके इस्लाम ने जो दिए सीखें उसको। नापाक कपड़े को अलग धोएं, पाक कपड़ों में बिल्कुल न डालें। लेकिन सुस्ती इतनी है औरतों में, बस आज का दौर तो ऐसा है कि सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ, उसके बाद भी औरतों से को नमाज पढ़ लो और अभी तो तुम्हारी रोटी बना कर उठी, हम नमाज पढ़ लो। काम ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लामी बहनों को चाहिए कि नमाज पढ़े, बच्चे को सिखाएं। माँ का गोद है, नबी ने फरमाया सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहला विद्यालय क्या है? माँ की गोद। माँ जैसे सिखाती है बच्चा सीख जाता है, तो वही जबान बोलता है। तो बहरहाल औरतों को चाहिए नमाजों की पाबंदी करें, और हम लोगों को चाहिए हम भी अच्छी इबादत करें और अच्छी सीरत, अपना अखलाक अच्छा पेश करें, ताकि लोग कहें ये वाकई मुसलमान है और इस्लाम का फॉलोवर है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, कमेटी वाले तमाम गाँव वालों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह आप लोगों के हौसलों को बुलंद फरमाए। जिंदगी ने वफा की, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक बड़े अब्बा थे, गांव के इंग्लिश नहीं आती थी, चले गए शहर। अब वो भूख लगी तो होटल पर बोले कि चिकन बिरयानी लगा दो और ये लगा दो। होटल का मालिक बोला आज संडे है, तो ये बोले एक प्लेट संडे की भी लगा दो। तो वो बोला कि संडे का मतलब छुट्टी है, होटल पे कुछ नहीं बना है। तो बोले हम तो समझ रहे थे कि कोई डिश का नाम होगा संडे, आज यही तनावुल फरमा लेंगे। तो समझना बड़ा जरूरी है। आकाश सज रहे थे बड़ी धूमधाम से और खुदा कह रहा था सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका, सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका। और हर कौम पुकारेगी हमारे हैं मुस्तफा, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं मुस्तफा। हर धर्म की किताब में विवरण है आपका, हर धर्म की किताब में विवरण है आपका। बहरहाल आयत करीमा मैंने पढ़ी, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की जानिब से आया एक नूर और एक रोशन किताब। नूर का जिक्र है और किताब का जिक्र है। नूर के बारे में आपने अल्लामा दिलशाद साहब से सुना कि नूर है हमारे नबी। हकीकत क्या है? नूर है, और नबी के नूर से ही सब कुछ बना है। तो आप इस्लाम के फॉलोवर हो, आप मुसलमान हो, आप सीरत मुस्तफा को पढ़ा भी करो और सुना भी करो। अभी जैसे कि आपको अल्लामा फुरकान साहब बता रहे थे कि टाइम ज्यादा हो गया, अभी बताया कि नाचने का प्रोग्राम हो आदमी पूरी रात देखता है। हालांकि मुसलमानों के अंदर मैं तो ये मानता हूँ बड़ी कमी पाई जाती है। एक दो कमी नहीं, बहुत ज्यादा कमियां हैं। आप अपनी जिंदगी का सर्वे करें या कहीं पर भी मुसलमानों का आप जायजा ले लें, हालात ऐसे खराब हैं बहुत ज्यादा। अगर मुसलमान नमाज पढ़ने जाए तो वहां सबसे ज्यादा जल्दी करता है। अगर आप फातिहा खानी में जाते हैं, चने पड़े गए, तो वहां देखा गया मुसलमान वहां भी जल्दी करता है। नेक काम करने के लिए अगर बैठाएं तो इंसान रुकता नहीं। जलसे में आए तो जल्दी, मिलाद में आए तो जल्दी, कुरान खानी में आए तो जल्दी, कुरान पढ़ने के लिए बिठाएं तो जल्दी, हर जगह जल्दी। लेकिन हमारे नबी का फरमान क्या है? मुस्तफा ने इरशाद क्या फरमाया? जल्दी आप जरूर करो, लेकिन कहां जल्दी करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए ये सुन लीजिएगा। नबी का ये फरमान है, अगर तेरी जेब में 1 रुपया है तो उस रुपए को अल्लाह की राह में खर्च करने में जल्दी कर। अगर तेरे घर में जवान बेटी है तो नबी ने फरमाया उसका निकाह करने में जल्दी कर। अगर तूने किसी का कर्ज ले लिया तो उसका कर्ज देने में जल्दी कर। अगर तू बाजार से गुजर रहा है जहां खुराफात
बातें होती हैं, जहाँ गलत तलत लोग बैठा करते हैं, नबी ने फरमाया कि तू बाजार से गुजरने में जल्दी कर। अगर तेरे घर में मैयत हो गई है तो उसके दफनाने में जल्दी कर। इस्लाम ने क्या कहा, यहाँ हमें जल्दी करना चाहिए, लेकिन यहीं पर हम ताखीर भी करते हैं। किसी का कर्जा ले लिया, अब देने का नाम नहीं, तारीख पे तारीख दे रहा है। बच्चियां जवान हैं, हमें शादी की फिक्र नहीं, मैयत घर में है, इंतजार किया जा रहा है 24 घंटे का, नहीं करना चाहिए। तो आप गयूर मुसलमान हो, बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप मुसलमान हो, आज हम कहते हैं कि हमारे इस्लाम को खतरा है, दूसरे लोगों से खतरा है, दूसरों की वजह से खतरा है। गलत है आपकी बात, इस्लाम को खतरा किसी से नहीं है। इस्लाम को जो नुकसान पहुंचा है ना, वो आपकी और हमारी जात से पहुंचा है, मुसलमानों की जात से पहुंचा है, बड़ी तादाद में पहुंचा है। किस तरह से पहुंचा है, आप जरा इन बातों को भी सुन लीजिएगा। हजरत इस तरह से पहुंचा है, जब तो मुसलमान होने के बाद में झूठ बोलता है तो इस्लाम को नुकसान पहुंचता है। जब तू मुसलमान होने के बाद शराब के अड्डों पे दिखाई देता है तो इस्लाम को नुकसान पहुंचता है। जब मुसलमान होने के बाद अपने भाई का गला काटता है तो इस्लाम को नुकसान पहुंचता है। जब मुसलमान होने के बाद अपने माँ बाप को गालियां देता है तो इस्लाम को नुकसान पहुंचता है। जब मुसलमान होने के बाद तू नमाजों को छोड़ दिया करता है तो इस्लाम को नुकसान पहुंचता है। जब रमजान के महीने में तू रोजा नहीं रखता,